बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 चैप्टर 3 डायनेमिक्स। आज हम पढ़ेंगे फोर्स इन अ फ्री बॉडी डायाग्राम। फोर्सेस इन अ फ्री बॉडी डायग्राम। हम मुख्तलिफ फोर्सेस के पीछे मुख्तलिफ फोर्सेस के बारे में पढ़कर आ चुके हैं। नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स, डायरेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं आप किसी भारी चीज़ को धक्का, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी भारी चीज़ को धक्का देते हैं अकेले तो वो आपसे नहीं हिलती। अगर कोई आपकी मदद करे साथ धक्का देने में तो वो आसानी से हिल जाती है। अगर आपने कभी बिल्डिंग से पत्थर और कागज़ को एक साथ गिराया हो, आपने देखा होगा कागज़ देर से गिरता और पत्थर तेज़ी से नीचे जाकर गिरता है, तो ऐसा क्यों होता है? इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों पर मुख्तलिफ फोर्सेस असरअंदाज हो रही होती हैं और इन सब फोर्सेस का तज्ज़िया करने के लिए हम इन्हें आसान तरीके से इन सब फोर्सेस का तज्ज़िया करते हैं, जिसे फ्री बॉडी डायाग्राम कहते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हम मुख्तलिफ फोर्सेस के तज्ज़िया एक साथ मुख्तलिफ फोर्सेस का तज्ज़िया एक साथ करते हैं, क्योंकि एक बॉडी पर एक से ज़्यादा जब फोर्सेस असरअंदाज हो रही होती हैं तो उन्हें हमें एक साथ तज्ज़िया करने की ज़रूरत पेश आती है। इसलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम का पढ़ते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम एक सादा सा खाका होता है। एक उसमें हम फोर्सेस को एरो के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी फोर्सेस का तज्ज़िया करते हैं कि कौन कौन सी फोर्स किस तरह हमारी बॉडी पर असर अंदाज हो रही हैं। तो मिसाल के तौर पर एक किताब मेज़ पर रखी हुई है। जब हम उस पर फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो थोड़ी सी आगे जाती है, और जब हम फोर्स अप्लाइड करना बंद कर देते हैं, उस पर फोर्स नहीं लगाते तो वो रुक जाती है। तो एक फोर्स पर एक किताब पर उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स उसे नीचे की तरफ खींच रही है। मेज़ के ऊपर फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से हरकत करने में मज़ामत, फ्रिक्शन जो है, रगड़ जो है, वो किताब की हरकत में मज़ामत पैदा कर रही है। और जो हमारी अप्लाइड फोर्स है, वो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, हमारी किताब उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। और जो मेज़ की सतह है वो परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लगा रही है। जो परपेंडिकुलरी एक ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, जो परपेंडिकुलर होती है फोर्स, उसे नॉर्मल फोर्स कहते हैं, जो मेज़ की सतह किताब पर लगा रही है। तो जब ये मेज़ की सतह लगा रही है किताब पर, जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स, और डाउनवर्ड फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स उसे खींच रही है, इसने बैलेंस किया हुआ है जो किताब को नीचे गिरने से बचाती है। अगर किताब रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है तो फ्रिक्शन रोकने का काम करती है, उसे रगड़ वो जो मज़ामत पैदा करती है मोशन के हरकत करने में, तो उसे वो किताब के रुकने का बाइस बनती है। एरो जितने ज़्यादा लेंथी होंगे हमारी फोर्स भी उतनी ज़्यादा होगी। और जो ये एरो की डायरेक्शन है, जो एरो की नोक बनी हुई है, ये हमें डायरेक्शन के बारे में बता रही है कि फोर्स किस किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। मिसाल के तौर पर वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शन इस तरफ एक्ट कर रही है, मज़ामत पैदा कर रही है हरकत करने में। अप्लाइड फोर्स जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, हमारी किताब उस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये नॉर्मल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है।